हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंडली टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आज एक फिर से एक नए चैप्टर के साथ, वैसे ही पुरानी वीडियो की तरह एक नए वीडियो के साथ, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। जिसे बहुत सारे लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम, एक्चुअली इसको हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री क्यों कहा जाता है पहले मैं आपको बता दूँ। ट्रिगोनोमेट्री एक स्टडी है जिसका एक ब्रांच है हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, और क्लास 10th में सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस ब्रांच ही पढ़ा जाता है। ओके, तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम जान लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ओके, ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड्स से बना हुआ है। पहला ट्राई, जिसका मतलब होता है 3, दूसरा गॉन, जिसका मतलब होता है साइड्स, और तीसरा मैट्रॉन, जिसका मतलब होता है मेजर। ओके, तो अब इस ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से बना हुआ है, ट्राई, गॉन और मैट्रॉन, जिसका मतलब होता है कि 3 साइड्स मेजरमेंट। ओके, तो चलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का होता क्या है, एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं पहले। ओके, ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। बिल्कुल सही, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी कि ये जो पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही काम करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो ट्रिगोनोमेट्री नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है। ओके, सॉरी वेट। ओके, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है। ये रहा, हमने एक ट्राइंगल ले लिया। ओके, ध्यान से देखना फिगर को, बिल्कुल ध्यान से। ओके, हमने एक ट्राइंगल ले लिया जिसका यहाँ पे देखो एक राइट एंगल है, ठीक है। ओके, हम चलो इसका नाम देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ओके, आप जानते हो कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का ऐड 180 होता है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। अब ये कुछ भी हो सकता है ये 30 हो और ये 60 हो जाए, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो एक यहाँ भी एंगल हो सकता है और यहाँ भी एंगल हो सकता है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो हम एक पहले एंगल लेते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं। अब देखो, मान लो यहाँ पे एक एंगल बी पे हमने एक एंगल ले लिया। अब ध्यान से सुनो इसके बाद। अब देखो, अगर हम लोग इस एंगल के फेवर में अगर इन दोनों साइड्स को, हमारे पास ये तो क्लियर है कि ये हाइपोटेनस है, लेकिन अगर इन दोनों साइड्स को हम नाम देना चाहें तो क्या होगा। देखो, तो ये साइड, ये जो आप साइड देख रहे हो, इस पे एंगल बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है कि नियरेस्ट साइड किसका, टू एंगल बी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एडजेसेंट साइड टू एंगल बी। ओके, ठीक है। और ठीक इस साइड को देखो तो ए सी को, इसको बोल सकते हैं ऑपोजिट साइड टू एंगल बी। ओके, तो ये 3 चीज हो गया। पहला क्या हो गया, राइट एंगल था ये, और ये कौन सा साइड हो गया, ये हो गया, आप जानते हो बहुत कॉमनली कि ये होता है हाइपोटेनस। ओके, ठीक है, तो ये साइड हो गया। अब ध्यान से सुनो, अब हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या होते हैं, क्या होता है, तो ये हम लोग नॉर्मल बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें जो आप देख रहे हो स्टैंडिंग लाइन, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, ठीक है। इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ओके, जिसको बी से इंडिकेट करते हैं, और इसको हम लोग एच से इंडिकेट करते हैं। अब जरा सा ध्यान देने वाला बात है, ध्यान से देखो। अब मान लो कि इसमें, इस पूरे सिस्टम में होता क्या है, इस पूरे चैप्टर में होता क्या है, पहले इस बात को ध्यान से समझो। मान लो एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, मान लो ये एक, चलो हम इसको एक आँख बना देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका एक आँख है, ठीक है। अब देखो, ये आपका आँख दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे एक एंगल बना है, मान लो कि ये एक टावर है, ये देख रहे हो, ये एक टावर है। अब देखो यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, इस जगह पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है, इस जगह पे एक इंसान खड़ा है। अब उसको ये इस जगह से एक इस टावर को देखना है। देखो तो ये क्या कर रहा है कि ऊपर की ओर देख रहा है, देख रहे हो। तो ये एंगल जो होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ, हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई भी इंसान ऊपर देखता है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं इसका हिंदी क्या होता है, उन्नयन कोण। ओके, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मान लो ये तो ठीक हो गया कि इस जगह पे एंगल होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा।
ठीक है। अब अगर मान लो कि अगर आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल किस जगह पे बन रहा है। ओके, अब मान लो कि ये एंगल यहाँ पे बन करके ना बल्कि एंगल सी पे बनेगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा पलट जाएगा। अब मान लो कि पहले यार क्या था कि एक इंसान था, इस जगह पे खड़ा था और यहाँ पे एक टावर है मान लो, और उसको इस टावर की सबसे टॉप वाले सिरे को देखना था। लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग चेंज कर देते हैं। अब एक इंसान है जो अपने छत पे खड़ा है, ठीक है, और इस जगह पे स्विमिंग पूल का किनारा है। अब क्वेश्चन ये है कि इस जगह से इस जगह का डिस्टेंस निकालना है, या इस जगह से इस जगह का डिस्टेंस निकालना है, बिल्डिंग से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखो पहले इंसान क्या था, पहले ये ऊपर की ओर देख रहा था, तो क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अब क्या है, ये छत पे अगर है तो किधर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। तो नीचे की ओर देख रहा है तो सब कुछ देखो बदल जाएगा। यहाँ पे क्या था कि जो जिस साइड पे एंगल बना था वो क्या था, एडजेसेंट साइड था, और ठीक इसके अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर था। तो अब यहाँ एंगल बनेगा तो साइड फिर चेंज हो जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर हमेशा ध्यान रखना कि एंगल के ठीक सामने वाला साइड होता है। तो इस जगह पे अगर एंगल बनेगा तो इसका साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला, तो इसके ठीक सामने वाला। यानी कि अगर इस जगह पे एंगल बनेगा तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए और बी। और किस पे एंगल बन रहा है, तो ए और सी पे एंगल बन रहा है, यानी कि ये हो जाएगा इसका बेस। तो ये ध्यान रखना कि एंगल किस जगह पे बनता है, इस बात पे बहुत डिपेंड करता है। यही बात डिसाइड करता है कि उसका परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। ओके, तो ऊपर कोई दिखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और अगर ठीक नीचे दिखता है तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो अगर कोई नीचे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और कोई ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ये चीज़ हम लोग देख ली। अब इसमें करना क्या है, अब देखो हम लोग अभी बोले कि ट्राइगोनोमेट्री क्या है, तो एक स्टडी है रिलेशनशिप का एंगल्स के बीच में और साइड्स के बीच में। तो देखो ये हम लोग देख लिए। अब इसमें से मान लो कि कोई ना कोई एंगल तो जरूर दिया होगा और कोई ना कोई आपको साइड निकालना पड़ेगा, बस इतना ही रहेगा क्वेश्चन। चलो अब हम लोग देख लेते हैं। आपको बस एक ध्यान रखना है कि इन तीनों साइड का एक फॉर्मूला के द्वारा रिलेशन दिया जाता है। हमेशा एक बात ध्यान रखोगे, जो हम आपको बता रहे हैं, एक फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ओके, और हरे हरे बोल आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये क्या है, P कहाँ किसके लिए है, तो P हमेशा परपेंडिकुलर के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद H किसके लिए है, हाइपोटेनस के लिए है। B किसके लिए है, बेस के लिए है। H किसके लिए है, हाइपोटेनस के लिए है। P किसके लिए है, परपेंडिकुलर के लिए है। और B किसके लिए, तो बेस के लिए है। ये है फार्मूला साइन का, ये है कॉस का, और ये है टेन का। यानी कि यही एक फार्मूला है जो एंगल्स और के रिलेशन और साइड के रिलेशन को जोड़ता है। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखो मान लो यहाँ पे कोई एंगल दे देगा, ठीक है, और बोलेगा आपको कि ये वाला निकालिए, ए और बी का हाइट निकालिए, ये एंगल कितना है ये निकालिए। तो सिंपल आप क्या करोगे, बस देखो साइन का फॉर्म, आप सबसे पहले ये देखो कि आपको क्या दिया हुआ है। मान लो ये दिया हुआ है और ये निकालना है, तो हाइपोटेनस और बेस, हाइपोटेनस और बेस का फॉर्मूला कहाँ है देख लो, तो हाइपोटेनस और बेस का फॉर्मूला कॉस में पाया जाता है। बस में आ गया। तो चलो हम लोग अब इस फार्मूला को देख लेते हैं। यही फार्मूला है जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसके बाद हम लोग इस पे एक क्वेश्चन भी बनाएंगे। 8.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैं इस पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, तो चलो, तो हम लोग पूरा ट्राइगोनोमेट्री को हमने देख लिया। अब हम लोग इस फार्मूला पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ओके, तो इस फार्मूला से पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ये किसके लिए है, तो पहला वाला ये जो आप देख रहे हो पूरे पार्ट को हटा दो। पहला क्या बच गया, P/H, एस के लिए यानी साइन के लिए P/H। दूसरा क्या बच गया, इस दोनों को हटा दो तो बच गया C, B/H यानी कॉस के लिए B/H। और तीसरा क्या बच गया, tan, तो यानी P/B। ओके, तो ये पहले बदल दो, P पहला फॉर्मूला क्या निकला, P/H यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसका है, तो ये है, इसको बोलते हैं साइन थीटा। अब बोलोगे थीटा कहाँ से आया, तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी एंगल के लिए हम थीटा वर्ड का, थीटा साइन का यूज करते हैं। तो साइन थीटा क्या हो गया फॉर्मूला, तो P/H हो गया। ओके, अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा B/H हो जाएगा। उसी तरह से tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा का फॉर्मूला P/,
बी हो जाएगा। देख रहे हो कितना इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है चैप्टर, अभी हम लोग स्टार्टिंग पढ़े, इसलिए बस ध्यान से रखना है तो इजी, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन बस ध्यान से समझना। हम लोग देख लेना, साइन का फॉर्मूला ये रहा, कॉस का फॉर्मूला ये रहा और टेन का फॉर्मूला होता है। अब ये तीन फॉर्मूला ठीक इसका अपोजिट भी होता है। अब चलो हम लोग इसके अपोजिट फॉर्मूलाज को देखते हैं कि अपोजिट फॉर्मूला होता क्या है। अब साइन का अपोजिट होता क्या है भाई, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। कॉसेक, तो कॉसेक का फॉर्मूला निकलेगा कैसे, तो बस ये सीधा है ना, अब इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई पी। ओके, अब कॉस का उल्टा होता है साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा एच बाई बी। ओके, अब टेन का होता है क्वाट थीटा, क्वाट थीटा, तो क्या हो जाएगा इसका ठीक उल्टा b बाई सी। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बस ध्यान रखना है। और दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनयन कोण और एंगल ऑफ एलिवेशन की उन्नयन कोण, यानी कि जहाँ पे बनेगा वो बेस और जो उसके सामने होगा वो उसका हाइट, ये बात आप हमेशा ध्यान रखोगे। ओके गाइस, अब चलिए हम लोग इस पे पूरे इस कॉन्सेप्ट पे, अब हम लोग जितना कॉन्सेप्ट सीखे उससे 8.1 एक्सरसाइज आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग 8.1 एक्सरसाइज को पहले सॉल्व करते हैं ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ओके गाइस, तो ये रहा क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 8.1 का है। ओके, इन ट्राइंगल ABC, ओके सबसे पहले एक ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं। देखो ट्राइंगल, ओके ये रहा, हमने ट्राइंगल बना लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, क्योंकि आपको पता है ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है। ओके, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, ओके राइट एंगल एट बी यानी कि राइट एंगल बी पे बना हुआ है, ठीक है। अब बोलता है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो AB, तो A रहा और B, AB कितना दिया हुआ है तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ओके, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो ये रहा C, तो BC कितना दिया हुआ है जरा देखना, तो BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो हम लोगों को पहला साइन निकालना है, तो साइन के लिए आप याद करो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे यानी P बाई एच, तो साइन निकालना है तो हमको H चाहिए, तो पहले H निकाल लेते हैं। चलो, तो H का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलो बना दो, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो गया, तो 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस, ओके 24 का स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 7 का स्क्वायर। ओके, एक बात हमेशा ध्यान रखोगे कि जब भी आप बनाओगे तो हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखोगे कि 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आपको बिल्कुल याद होना चाहिए किसी भी मैथ को जल्दी बनाने के लिए। ओके, इधर स्पेस नहीं है, मैं इस तरफ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर इक्वल टू 576 हो जाएगा। ओके, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 49। ओके, अब इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो तो 9 6 15 5 इन हैंड 1 7 4 11 1 12 2 इन हैंड 5 1 6, अंडर रूट को हटा दो तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि H कितना निकल गया 25। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमको क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ये आपको समझ में आ गया ना कि हम लोगों के पास दिया हुआ था आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ था और बेस दिया हुआ था, लेकिन हम लोग को साइन के लिए हाइपोटेनस भी चाहिए था, तो हम लोग पाइथागोरस का यूज़ करके हाइपोटेनस। चलो हम लोग पहले सब कुछ हमारा हाइपोटेनस क्लियर है, बेस क्लियर है और आपका हाइट भी क्लियर है। चलो ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं साइन ए। तो साइन देखो, साइन ए थीटा क्या है, ए है, यानी कि ये रहा हमारा एंगल। अभी यहाँ से हमको बनाना है, तो याद करो एंगल ए का एडजाकन साइड कौन सा है, तो एंगल ए का एडजाकन जिस पे एंगल बना है वो ये है, यानी कि ये बेस है। इसका अपोजिट साइड कौन है, तो BC है, BC है यानी कि ये इसका परपेंडिकुलर है। तो चलिए बना देते हैं। पहला साइन ए, फॉर्मूला क्या होता है, तो P बाई H। ओके, तो P देखो तो साइन ए का P कौन है, सामने वाला होता है P, तो 7, और H सबसे बड़ा साइड होता है तो 25, तो यानी इसका वैल्यू हो गया 7/25। ये आपका साइन ए का वैल्यू आ गया। अब बोला है कॉस ए का वैल्यू, ठीक है चलिए बना देते हैं कॉस ए। तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कॉस देखो तो ए, ये रहा ए एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनयन कोण। अब कॉस का बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा, देखो तो बेस किस पे, एंगल किस पे बन रहा है, एडजाकन साइड कौन सा है, ए और बी। फॉर्मूला होता है B बाई H। बेस क्या है, तो A और B, AB, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या है, तो 25। ओके,
तो क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना है देखो तो 24 हो गया और बाई 25। देखो साइन ए का वैल्यू कितना है 7/25 और साइन कॉस ए का वैल्यू कितना है तो 24/25। अब देखो अब फिर से साइन सी, यानी कि अभी जो हम लोग निकाले थे वो एंगल ऑफ क्या निकाले थे, डिप्रेशन निकाले थे। अब हम लोग को सी के थ्रू निकालना है, यानी कि सी से ऊपर देखिएगा, यानी क्या बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी था एंगल ऑफ डिप्रेशन और अब जो हम बनाने जा रहे हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो चलो फिर अच्छा हम लोग एक काम करते हैं कि ये तो हम लोग देख लिए ना, फर्स्ट वाला देख लिए साइन ए निकाली, कॉस ए निकाली, अब हम लोगों को साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है, तो हम ये वाला पूरा क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। ओके आप ध्यान से देखो, अब आपका बस रेडी है। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसे नए वीडियो के लिए। ओके चलो अब साइन सी को हम लोग देखते हैं। साइन सी इक्वल टू क्या है, अब देखो तो सी हमारा कहाँ है, ये रहा सी। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि आपको साइड को पहचाना है। देखो एंगल सी का एडजाकन साइड कौन है, एडजाकन साइड उसका बेस होगा, तो ये रहा एडजाकन साइड जिस पे एंगल बना हुआ है, यानी कि बी और सी। पहले आप देखो साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है तो P/H। अभी बताया था पंडित बद्री प्रसाद और हरे हरे बोलते हैं, यानी P/H। अब हमको परपेंडिकुलर का जो था सी का, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर ठीक एंगल के सामने वाला साइड होता है, यानी कि ए और बी, तो बराबर ए बी, ये इसका हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और P/H, और ये हो गया ए और सी क्या हो गया इसका हाइपोटेनस। पे ए बी का वैल्यू क्या है देखो तो, ए बी का वैल्यू हो गया 24 और ए सी का वैल्यू क्या हो गया देखो तो 25। ओके तो साइन सी भी निकल गया। अब गाइस तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन आता है कॉस सी निकालते हैं। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे ही नए वीडियो के लिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए। ओके कॉस सी, अब देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, तो पंडित बद्री प्रसाद यानी कि B/H। अब किसका, सी का, यानी क्या बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। तो उन्नयन कोण आपको याद करो कि बेस कौन होता है, तो जो एडजाकन साइड होता है, तो एडजाकन साइड कौन है एंगल सी का, तो बी और सी, यानी कि इसका बेस क्या हो जाएगा तो बी सी। ओके हाइपोटेनस क्या हो जाएगा तो सबसे बड़ा साइड, तो ए और सी, ए और सी। ओके ठीक है। अब देखो बी सी का वैल्यू कितना है, जरा देखो तो बी सी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, ओके 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए सी का वैल्यू कितना है तो 25 सेंटीमीटर। आगे आंसर देखो तो कितना इजी है। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के साथ, और उस वीडियो में हम लोग ट्रायगोनोमेट्री के बारे में इससे और आगे पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे फार्मूलाज देखेंगे। ओके बाय बाय, तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।